अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक। इसके तहत ही फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल के माध्यम से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगा। तो कर्नाटक की बात हुआ तो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर और कर्नाटक का सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की संख्या 28 और जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में ही नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आज हमारे देश में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है इससे सभी लोग चिंतित हैं। आने वाला 4 सालों के बाद हो सकता है भारत पहले स्थान पे जनसंख्या में आ जाएगा। अभी भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है और विश्व जनसंख्या दिवस इसका शुरुआत हुआ था 11 जुलाई 1989 को यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 11 जुलाई 1989 को इसका शुरुआत किया गया था। उस समय इसका सुझाव केसी जकारिया दिए थे, जो कि उस समय विश्व बैंक में कार्यरत थे। तो बात हुआ है 11 जुलाई की, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए देखते हैं इस माह के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस एवं धर्म चक्र दिवस भी मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस और आज बात हुआ है 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस। इस बार 11 जुलाई 2020 की जनसंख्या दिवस का थीम है विश्व जनसंख्या दिवस 2020 पर जनसंख्या आधारित गतिविधियों हेतु संयुक्त राष्ट्र कोष के लक्ष्य का कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं और लड़कियों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और कमजोरियों के बारे में जागरूक को बढ़ाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े अभियान चलाया है। इसका आयोजन 10 से 12 जुलाई के बीच किया जाएगा। इस स्वच्छता अभियान के दौरान लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग, घर घर जाकर और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी दिया जाएगा। चलिए तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के राजधानी लखनऊ और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की संख्या की सीटें होती है जो कि 80 है और राज्यसभा की 31। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो व्यक्ति का नाम है वह ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, जो कि मणिपुर के हैं। नाम टेढ़ा है, आप फिर से सुनिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, जो कि मणिपुर के हैं। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके बाद ही ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर जिस तरह से हम लोग का मोबाइल में 2 GB 4 GB डाटा डलवाते हैं, वो यूज करते हैं, उसी तरह के यहाँ डाटा सेंटर यानी बहुत ज़्यादा डाटा वहाँ संग्रह किया जाता है। तो डाटा सेंटर की बात हो तो डाटा सेंटर जो होता है 4 तरह का होता है। इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। टायर 1 बहुत छोटा होता है, इसे घर, रूम, ऑफिस में ये सब में यूज करता है।
और टायर 2 इसके नेटवर्क द्वारा कुछ शहरों में स्थापित होता है, जैसे हम लोग का एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब हो गया। टायर 3 की बात करते हैं तो इसमें जो डेटा सेंटर के द्वारा डाटा संग्रह करके प्रोवाइड करती है, जैसे इंडिया में एक कंपनी नेट म्यूजिक है जो डाटा सेंटर को संग्रह करके प्रोवाइड करती है। और आगे टायर 4, ये बड़े लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, फेसबुक, ये सब हो गया। अभी तक सबसे अधिक गूगल के पास डाटा संग्रह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है? तो आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में बताया है कि तमिलनाडु जो है कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर है। टोटल जितना भी बाजार में कर्ज है सभी राज्यों का, उसका 17% अकेले तमिलनाडु में है। तो बात हुआ है पहला स्थान तमिलनाडु, तो आपको दूसरे नंबर पे तो चले जानते हैं दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो 14%, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जो 9% है। तो बात हुआ आरबीआई के, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर का गवर्नर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है शक्तिकांत दास आरबीआई के किस क्रम के गवर्नर है, तो 25वें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सरकार ने आने वाली सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द की है? तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के आने वाले सभी परीक्षाएं रद्द की है। इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल है। अंतिम वर्ष के छात्रों की डिग्री उनके बीते वर्षों के नंबरों के आधार पर दे दी जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन करके डिग्री जल्द ही देने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के सीएमडी राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाया गया है? तो यूनियन बैंक। यूनियन बैंक इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इनको आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में मर्ज करने की बात चल रही है, इसलिए इसका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो यूनियन बैंक की बात हुआ, इसका स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो के द्वारा किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो ब्राजील में, यानी इसरो जो है वो भारतीय स्पेस कंपनी है। तो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका स्थापना 1969 में होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका अध्यक्ष के सिवान है, जिन्हें हाल ही में तमिलनाडु की सरकार द्वारा कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलाम पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 2 को जो सफलता किया थे, इसके लिए इन्हें कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात यहाँ ब्राजील में हुआ, ब्राजील के भी हुआ। तो ब्राजील जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी देश है, ब्राजील साउथ अमेरिका के सबसे बड़ी देश है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। इसका करेंसी ब्राजीलिया रियल है। इसका प्रेसिडेंट जेल्सो बोल्सोनारो है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश की बोइंग कंपनी ने वायुसेना को अपाचे और चीनिक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है? तो अमेरिका के द्वारा। यहाँ हाल ही में किस देश को बोइंग कंपनी ने वायुसेना को अपाचे और चीनिक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की है? तो अमेरिका। इसकी तैनाती लद्दाख में की जाएगी, क्योंकि गलवान घाटी में जो भारतीय सेना और चीन के सेना के बीच जो झड़प हुआ था, उसे देखते हुए फैसला लिया गया है। इसमें हमारे देश के 20 जवान भी शहीद हुए थे। और बात बोइंग कंपनी के भी हुआ, तो बोइंग कंपनी जो है इसका स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुआ था। इसका मुख्यालय शिकागो जो अमेरिका में। इसका अध्यक्ष और सीईओ डेविड एल कल्हन है। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।